Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK Preparation में हम सॉल्व करने वाले हैं बॉक्स बेस पज़ल। ठीक है, ये एक मेंस लेवल पज़ल है जिसमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल यही है कि पूरी पज़ल को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन इज स्कैटर्ड और उसको एक साथ एकजुट करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। There are 8 boxes from G to N which are placed one above the other. Each box has different number of chocolate among 58, 90, 60, 23, 67, 45, 89 and 15. The lowermost box is number S1 and above is 2 and so on. All the above information is not necessarily in the same order. The box which has 45 chocolates and the box which has 15 chocolates are placed adjacent to each other. Box G is placed above box L. Box L position is odd number. Box M is placed 2 boxes above box L. The number of chocolate in box L is thrice the number of chocolates in box N. Box M has 35 chocolates more than box H. Box I is placed in topmost position. The difference of number of chocolates in box I and box K is 30. Box G has 89 chocolates. Box J is placed 4 boxes above box M. Box I has even number chocolates which is less than box K. Box G is placed in even number position below sixth box. Box G has 44 chocolates more than box H. Box H is placed above box L. Box K is placed immediately below box I. ओके, तो अब हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है और हम पहले जो आउटलाइन है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कितने बॉक्सेस है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बॉक्सेस हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा? चॉकलेट्स। ठीक है, चॉकलेट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं दो की। एक तो क्या है, L इज़ ऑड नंबर पोजीशन। L ऑड में है तो फिर या तो यहाँ होगा L, एक यहाँ होगा या यहाँ होगा L, या फिर यहाँ होगा L। ओके, एक किसका दिया था कि बॉक्स जी का दिया था ना, किसका दिया था? अच्छा, बॉक्स जी इज प्लेस इन इवन नंबर पोजीशन बिलो 6 बॉक्स। अच्छा, 6 के नीचे जी है इवन नंबर में, तो या तो यहाँ जी होगा या यहाँ जी होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, ओके। अब क्या दिया गया वो हम कंडीशंस एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर हमें इन्हें पुट करने में आसानी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है कि 45 और 15 एडजेसेंट है। अच्छा, ये 45 और 15 क्या है? एडजेसेंट है, मतलब ऊपर नीचे पर एक साथ है। फिर क्या दिया है कि बॉक्स जी इज़ प्लेस्ड एबव बॉक्स एल। अच्छा, तो एल है उसके ऊपर कहीं पे जी है, पर ऊपर है। ओके, फिर क्या बोला? ऑड नंबर में है। बॉक्स एम इज़ प्लेस्ड 2 बॉक्सेस एबव एल। अच्छा, तो एम है ना, तो एल के 2 बॉक्स ऊपर है। एल के 2 बॉक्स ऊपर है। अच्छा, तो ऊपर देना होगा ना, एम है, एम के। तो क्या बोला है? बॉक्स एम इज प्लेस 2 बॉक्सेस एबव एल। तो फिर जैसे एल हो गया तो ये 1 2 2 बॉक्स एबव एल है, एल से ऊपर है कि बॉक्स नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स एल, नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स एल इज थ्राइस द नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स एन। अच्छा, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? 3n होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि बॉक्स एम हैज़ 35 चॉकलेट मोर देन बॉक्स एच। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? h प्लस 35। ठीक है, ये एक हो गया। फिर क्या बोला है? क्या बॉक्स एम एस 35 चॉकलेट मोर देन बॉक्स एच। बॉक्स आई इज प्लेस इन टॉप मोस्ट पोजिशन। तो बॉक्स आई का डेफिनेट दिया है कि वो टॉप मोस्ट पोजिशन में है। फिर क्या बोला है? द डिफरेंस नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स आई एंड बॉक्स के इज़ 30। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या बोला था कहीं पे आई हैज़ इवन नंबर चॉकलेट्स विच इज़ लेस देन बॉक्स के। तो फिर k माइनस आई क्या होगा? 30 होगा, और i का इवन नंबर चॉकलेट्स है। तो इवन कौन सा है? 58 है, 58 तो इवन है। हाँ, फिर 60 है, 90 है। ओके, तो 3 इवन है। तो फिर या तो 58 होगा या 60 होगा या 90 होगा। ओके, फिर क्या बोला है? बॉक्स आई हैज़ 89 चॉकलेट्स। तो इसका तो चलो दिया हुआ है। क्या बॉक्स जे हैज़ 89 जो आई का नहीं, एक्चुअली जे का है। फिर क्या बोला है? बॉक्स आई हैज़ इवन नंबर चॉकलेट्स विच इज़ लेस देन
लेस देन बॉक्स जी इज प्लेस्ड इन इवन नंबर पोजिशन 6 में, हो गया जी हैज़ 44 चॉकलेट्स मोर देन बॉक्स एच, तो फिर जी इज इक्वल टू क्या होगा 44 प्लस एच, है ना। फिर क्या बोला है बॉक्स एच इज प्लेस अबव एल, तो एल है ना, एल के ऊपर कौन है जी भी है और एच भी है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि बॉक्स के इज प्लेस इमीडिएटली बिलो आई, तो आई के नीचे, ये तो आई दिया हुआ है, इसके नीचे के होगा, ठीक है। अब के से कनेक्टिंग कुछ है क्या हमारे पास, नहीं है, तो एल होगा। अभी एल के ऊपर, तो फिर अब क्या दिया हुआ है एल है ना, एल के ऊपर कौन है, एक तो जी है और एक एच है, तो फिर अगर हम ये एल लेंगे तो जी और एच नहीं हो पाएगा ना, तो हमें ये एल लेना होगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये अगर हमने एल लिया तो इसके ऊपर जी और एच हो जाएगा, ओके, कहीं भी। फिर क्या बोला है कि एम एक छोड़ के एल का एक छोड़ के एम है, तो ये एम आ जाएगा। फिर क्या बोला है कि अच्छा, फिर क्या बोला है जी है और एच है ऊपर ना। अब जी का क्या बोला था देखो तो, एक किसी का बोला था ना, कुछ छोड़ दिया कि हमने, बॉक्स जे इज प्लेस 4 बॉक्सेस बिलो एम, अच्छा तो एम है, एम के 4 बॉक्सेस बिलो 1 2 3 और ये जे है, ठीक है, तो एम है तो 1 2 3 ये जे हो जाएगा, ओके। फिर क्या बोला है आई हैज़ इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, जे इज़ अबव एल, अच्छा ठीक है। फिर क्या बोला है कि अच्छा, फिर क्या बोला है अभी देखते हैं, हाँ, कि आई हो गया, अच्छा। फिर क्या बोला है एच, एच क्या है ऊपर है और जी भी ऊपर है, पर एग्जैक्टली कहाँ है वो नहीं बोला है ना, रुको, जी इज़ अबव एल है ना, इमीडिएट अबव बोला है क्या जी का, एक बार देख लेते हैं, बॉक्स जी, रुको, बॉक्स जी इज प्लेस इन इवन नंबर पोजीशन, अच्छा तो जी इवन में होगा तो जी फिर यही होगा, अगर ये तो एल के ऊपर नहीं है ना, ये तो एल के नीचे हो जाएगा इवन वाला, पर ये एल के ऊपर है तो यहाँ जी हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। फिर एच भी ऊपर है तो फिर एक ही पोजीशन बचा एल से ऊपर, ये एच हो जाएगा, और फिर कौन बचा है हमारा लास्ट में बचा है जे टू एन, तो फिर जी हो गया जी, फिर एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, आई जे के, फिर एल एम, एन बचा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, ओके। अब देखते हैं चॉकलेट्स का नंबर, तो एक का तो दिया हुआ है जे का 89 है, हो गया। फिर क्या बोला है फिर बोला है कि इन सब में से हमें निकालना है, तो के और आई का देखते हैं। अगर ये 58 है, 60 या 90 लेना है और हमें -30 निकालना है, ठीक है, तो फिर 58 से कुछ भी माइनस करने से 30 तो नहीं आएगा, है ना, तो फिर ऑब्वियसली ज़ीरो का नंबर होगा, तो अगर 60 और 90 हम करते हैं, जैसे 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा ना, रैंडमली एक गैस करें इन डिजिट से, ठीक है, क्योंकि इन डिजिट्स में सिर्फ 50 90 और 60 ऐसा नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है 30 है, तो फिर हम यहाँ पे 90 60 कर लेंगे, तो के का हो जाएगा 90 और किसका आई का हो जाएगा 60, तो आई का हो जाएगा 60, हो गया, अच्छा। फिर क्या बोला है कि एक और किसी का बोला था L इज इक्वल टू 3n, अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इंटू 3 थर्ड मल्टीपल दिया हुआ है, तो फिर एक ही नंबर दिख रहा है 15, 15 का थर्ड मल्टीपल है 45, तो फिर ओके, सो L इज इक्वल टू 3n, अभी ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है जिसका थर्ड मल्टीपल भी दिया हुआ है, तो वो कौन सा नंबर है, आप ऐसे देखो तो 15 इंटू 3 45 होता है, ये दिया हुआ है ना 15 and 45, तो फिर वो किसका L और N का, और L और N पास पास में भी है, तो फिर L और N, L इज इक्वल टू 3n, अगर N 15 होगा तो ये 45 हो जाएगा, और ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया कि 45 15 एडजेसेंट है, और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि G इज इक्वल टू 44 प्लस H, अच्छा, और एक क्या दिया हुआ है M इज इक्वल टू H प्लस 35, M इज इक्वल टू H प्लस 35, अब 35 H प्लस 35 करना है और H प्लस 44 करना है, तो फिर M का क्या पॉसिबिलिटीज़ बनता है देखते हैं। M इज इक्वल टू क्या है H प्लस 35, अभी यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जिसके साथ प्लस 35 करने से हमें मिल रहा है, लेट्स सी, G इज इक्वल टू 44 प्लस H हमें मिले, तो फिर अभी 3 बचे हैं नंबर्स, और 3 नंबर्स कौन से हैं वो एक बार हम लिख लेते हैं, कौन सा बचा हमारे पास है 58,
देन वी हैव 67 एंड देन वी हैव 23। अच्छा ठीक है, अभी 44 किसके साथ प्लस करने से क्या मिल रहा है? सपोज एक बार इसको करके देखते हैं कि 23 प्लस 44 करेंगे तो मिल रहा है ना 67। ओके, तो फिर g इज इक्वल टू क्या होगा? 67 इज इक्वल टू क्या होगा? 23। h क्या होगा? 23। तो फिर m का वैल्यू क्या होगा? 23 प्लस 35 क्या होगा? 23 प्लस 35 8 एंड 5 58। तो ये यहाँ पे हो गया ना सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई हो गया ना। तो फिर अब हमारा पूरा पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। i इज इक्वल टू 60, k 90, h 23, m 58, j 67, l 45, n 15 एंड j 89। ओके, तो ये पजल सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल पीओ की प्रिपरेशन को। दिस इज़ रचना पारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीओ की प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइस, कोविड है तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। डू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द वैक्सीनेशन प्रोसेस। मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कल आई विल बी वैक्सीनेटेड। आई होप आप भी जल्दी जल्दी वैक्सीनेट हो जाओ and be careful. Thank you so much.